नमस्कार। विश्वकर्मा कॉइन कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिक्कों के बारे में, सिक्के कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या मेटल लगता है, फैक्ट्री में किस किस प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है, आज मैं इसी के बारे में आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। और क्या रहा है इन सिक्कों का इतिहास। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको सिक्कों से जुड़े वो किस्से भी बताएंगे जब भारत सरकार को मजबूरन अपने सिक्कों को बंद करना पड़ गया था। तो फिर देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सिक्के बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान से धड़कती हुई भट्टी के अंदर आयरन और स्टेनलेस स्टील के टुकड़ों को डाल दिया जाता है। इसके बाद देखते ही देखते इन सभी धातुओं के ये टुकड़े पिघल जाते हैं। जब इन मेटल के ये सभी मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, उसी समय इस लिक्विड को कुछ इस प्रकार के मोल्ड में लेकर इस तरह की छड़ें बना ली जाती हैं। इसके बाद इन मोटी छड़ों को कई बार कुछ इस प्रकार के रोलर्स के बीच कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की मशीन से इस तरह की पतली पट्टियां बाहर निकलती रहती हैं। इसके बाद बारी आती है इन पतली पट्टियों से गोल गोल सिक्कों को बनाने की, जिसके लिए सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार की मशीन इन पतली पतली पट्टियों से कुछ इस प्रकार के गोल गोल और प्लेन सिक्के बनाने का काम करते हैं। सिक्के बनाने की फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन जब पट्टियों से सिक्कों को काटती है, तो उस समय मशीन से निकलने वाले ये सिक्के पूरी तरीके से प्लेन होते हैं। वहीं अगर बात करें सिक्कों का शेप देने वाली इस मशीन की स्पीड की, तो ये मशीन अपने फुल स्पीड में हर आधे घंटे के अंदर 27,000 सिक्के काटने की क्षमता रखती है। और इस प्रकार से हम ये बात समझ सकते हैं कि इस मशीन की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। लेकिन इस मशीन से बन रहे सिक्कों पर अगर आपने भी गौर किया है, तो यहाँ पर सिक्के काटने के अलावा इन पट्टियों के काफी सारे वेस्ट भी बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इन पट्टियों के ये जो भी वेस्ट बच रहे हैं ना, उन सभी को बाद में फैक्ट्री के वर्कर्स कुछ इस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर ही पिघलाने का काम करते हैं। इसके बाद दोबारा से पिघला लिए गए इन वेस्ट के लिक्विड फॉर्म को सिक्कों में बनाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है इन सिक्कों को मेटल की रेत के बीच कुछ इस प्रकार से घुमाने की, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन सिक्कों को कुछ इस प्रकार के मशीन में डाल देते हैं, जिसमें कि मेटल की रेत मौजूद रहती है। इन सिक्कों को इस चीज के अंदर डालने से ये फायदा होता है कि ये सिक्के पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चिकने और काफी चमकदार दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है इन सिक्कों के ऊपर जरूरत के हिसाब से डिजाइन को प्रिंट करने का, जिसके लिए सबसे पहले तो दो तरह के डिजाइन को तैयार करवाया जाता है, एक नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। फिर इस डिजाइन को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जाता है। जब इस डिजाइन को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है, तब बारी आती है इस डिजाइन की पंचिंग मशीन को तैयार करने की, जिसके बाद पंचिंग मशीन को भी तैयार करवा लिया जाता है। इसके बाद इन्हीं पंचिंग मशीन की सहायता से इस प्लेन सिक्कों के दोनों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव डिजाइन को हाई प्रेशर की मदद से डाई मशीन के द्वारा कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है।